कैलाश गहलोत दिल्ली में फहराएंगे 15 अगस्त को झंडा। दिल्ली के उपराज्यपाल का यह आदेश नया सियासी धमाका माना जा रहा है, क्योंकि झंडा कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी एलजी पर फुल अटैकिंग मोड में थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने झंडा फहराने के लिए आतिशी का नाम आगे किया था, लेकिन एलजी ने कैलाश गहलोत का नाम फाइनल करके आम आदमी पार्टी को डिफेंसिव मोड पर ला दिया। विरोध छोड़कर अब आप पार्टी एलजी के इस फैसले का स्वागत कर रही है। सिर्फ 40 घंटे बाकी बचे थे, लेकिन 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा, इस पर संशय बरकरार था। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित कर सियासी धमाका कर दिया। 15 अगस्त को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में झंडा कौन फहराएगा, इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई थी। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाम उपराज्यपाल खींचतान में नया चैप्टर जुड़ गया था। ये अंग्रेजों के राज की तरह एक नए भारतीय वाइसरॉय साहब दिल्ली की जनता की इच्छा के खिलाफ, दिल्ली की जनता की चुनी हुई सरकार की इच्छा के खिलाफ जो सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, इस सब से तानाशाही की बू आती है। 15 अगस्त को कौन झंडा फहराएगा, इसे लेकर आम आदमी पार्टी एलजी के खिलाफ पूरा माहौल बनाए हुई थी। लेकिन लास्ट आवर में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने कैलाश गहलोत का नाम फाइनल करके मास्टर स्ट्रोक चल दिया। केजरीवाल चाहते थे कि उनकी जगह आतिशी झंडा फहराएं, लेकिन एलजी ने साफ कर दिया है कि आतिशी नहीं, कैलाश गहलोत दिल्ली सरकार की ओर से छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराएंगे। एलजी ने आतिशी की जगह कैलाश गहलोत के नाम की मंजूरी देकर दिल्ली में झंडा फहराने के विवाद को नया ट्विस्ट दे दिया है। 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है, जिसके बाद विकल्पों पर बहस बंद हो गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, लिहाजा उनके नाम के विकल्प पर पहले से ही पूर्ण विराम लगा हुआ था। दिल्ली सरकार में अभी कोई डिप्टी सीएम नहीं है, लिहाजा ये विकल्प भी मौजूद नहीं था। सीएम केजरीवाल ने आतिशी का नाम आगे जरूर बढ़ाया, लेकिन दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से नियम कानून का हवाला देकर उसे खारिज कर दिया गया था। केजरीवाल के सबसे बड़े वफादार मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर हैं, लेकिन वो भी झंडा नहीं फहरा सकते, क्योंकि मनीष सिसोदिया के पास अभी दिल्ली सरकार में कोई पद नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने 15 अगस्त को दिल्ली में झंडा फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत का नाम नामित किया है। उससे पहले दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आतिशी का नाम जीएडी को भेजा था, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए उसे मंजूरी नहीं मिली, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि दिल्ली के उपराज्यपाल किसी भी मंत्री का नाम नामित कर सकते हैं, जिसके बाद कैलाश गहलोत का नाम एलजी ने नामित कर दिया। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा मौका पहली बार आया था जब दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा कौन फहराएगा, इसे लेकर चर्चा का बाजार गर्म था। सियासी गुणा भाग हो रहे थे, राजनीतिक वार पलटवार चरम पर था। स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर इतनी टुच्ची पॉलिटिक्स हो रही है, और वो भी क्या, मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ कि कोई जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद, उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है, और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं, जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं, तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं, खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। तिहाड़ में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी ओर से झंडा फहराने के लिए आतिशी मार्लेना को अधिकृत किया था। इसे लेकर दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय ने अपने विभाग को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन जवाब में दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग ने साफ कर दिया कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रम के लिए पहले से ही नियम बने हुए हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो तिरंगा है वो चुनी हुई सरकार फहराती है, चुनी हुई सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री फहराते हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री अभी जुडिशियल कस्टडी में है, उन्हें झूठे केस में गिरफ्तार करके जेल में रखा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, उन्होंने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि उनकी जगह मैं मंत्री के तौर पे झंडा 15 अगस्त को फहराऊं। दिल्ली में 15 अगस्त को कौन झंडा फहराएगा, इसे लेकर चर्चाएं तो उसी वक्त से शुरू हो गई थी जब अरविंद केजरीवाल ने एलजी को खत लिखकर आतिशी का नाम आगे किया था। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि केजरीवाल का वो लेटर जेल प्रशासन ने एलजी को भेजा ही नहीं है। ऐसा क्यों हुआ है, इसे हम आगे बताएंगे। इससे पहले इस विवाद से जुड़ी दूसरी लेटर कंट्रोवर्सी को जान लीजिए। ये दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय और विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी के बीच हुआ पत्राचार है। दरअसल 12 अगस्त को गोपाल राय ने अपने विभाग को चिट्ठी लिखकर ये निर्देश भेजे, आज मेरी मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई। सीएम की इच्छा है कि 15 अगस्त 2024 को छत्रसाल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में उनकी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएं। तदनुसार सभी जरूरी व्यवस्थाएं की जाएं। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर ही सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने ही मंत्री के निर्देश को खारिज कर दिया। 13 अगस्त को मंत्री गोपाल राय के लेटर के जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने लिखा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है और स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री का निर्देश कानूनन अवैध है और इसे अमल में नहीं लाया जा सकता। ये मामला ऊपरी स्तर पर संज्ञान में लाया गया है और फैसले का इंतजार किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के जवाब से साफ हो गया था कि 15 अगस्त को झंडा फहराने के बारे में एलजी ऑफिस ही फैसला करेगा और शाम होते होते वो फैसला आ भी गया। केजरीवाल सरकार में गृह मंत्री कैलाश गहलोत का नाम फाइनल कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। छत्रसाल स्टेडियम की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ब्रीफिंग ऊपर की जा रही है। आप ये ब्रीफिंग की तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से एक एक चीज ब्रीफ की जा रही है। और इसके अलावा अगर हम छत्रसाल स्टेडियम की बात करें तो रेड कारपेट बिछा दिया गया है और पूरी तरीके से झंडा फहराने की तैयारियां कर ली गई हैं। पूरे स्टेडियम को सजा दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो स्टेडियम सज चुका है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 6 अगस्त को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा था। उस लेटर में केजरीवाल ने लिखा था कि मंत्री आतिशी 15 अगस्त को झंडा फहराएंगी। हालांकि एलजी ऑफिस का कहना है कि केजरीवाल का वो लेटर अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में सवाल यह है कि केजरीवाल का वो लेटर एलजी को क्यों नहीं मिला। जवाब है, तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल के लेटर को एलजी को भेजा ही नहीं। जेल मैनुअल का हवाला देते हुए उसे जेल प्रशासन ने अपने पास ही जमा कर लिया है। तिहाड़ जेल प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि विचाराधीन कैदी कारागार नियमों के कानूनी प्रावधानों से संचालित होते हैं। उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों की सीमा तय है। वहीं जेल प्रशासन ने ये भी सवाल उठाया कि 6 अगस्त को लिखा केजरीवाल का लेटर लीक कैसे हो गया। ऐसा होना दिल्ली जेल नियम के तहत आपको दिए गए विशेषाधिकारों का मिसयूज है। और ये हिदायत भी दी कि अगर केजरीवाल ऐसे नियम विरुद्ध गतिविधियों से दूर नहीं रहते तो उनके विशेषाधिकारों में कटौती भी हो सकती है। तिहाड़ की जेल नंबर 2 के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक केजरीवाल ने 6 अगस्त को दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को लेटर लिखा। इसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान उनकी जगह आतिशी तिरंगा फहराएंगी। इस लेटर को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल को जवाब दिया है। अपने जवाब में लिखा है, आपका पत्र जेल के बाहर भेजे जाने वाले कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। आपसे मुलाकात के लिए जिन लोगों के नाम तय हैं, उनके साथ केवल निजी पत्र व्यवहार की परमिशन है। इसलिए आपका 6 अगस्त का लिखा लेटर प्राप्तकर्ता यानी एलजी सक्सेना को नहीं भेजा गया है, इसे जमा कर लिया गया है। फाइनल फैसले वाली गेंद एलजी के पाले में थी और एलजी ने फैसला सुनाते हुए पूरे कंट्रोवर्सी को नया ट्विस्ट एंड टर्न दे दिया। दिल्ली से पुलकित नागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।